हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 37। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका गुणा इसके साथ करूँ तो 2 से पहले इसको गुणा करेंगे, फिर 2 से इस 3 को गुणा करेंगे। तो 2x गुणा x कितना होगा, 2x गुणा x यानी x का स्क्वायर। फिर प्लस में आएगा 2x गुणा 3 यानी 2 3 6x। प्लस में अब इस 2 से पहले इसको और इसी 2 से फिर इस 3 को, तो 2 गुणा x कितना होगा, 2x प्लस 2 3 6। और प्लस में क्या है आपका, प्लस है आपका 8 बराबर होगा। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 का गुणा पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, तो 2 गुणा x 2x स्क्वायर, प्लस में आएगा 2 पंजे 10x। उसके बाद 1 का गुणा अगर मैं यहाँ पे करूँ तो पहले इसके साथ और उसके बाद इसके साथ, तो 1 गुणा x कितना होगा, x। प्लस में आएगा 1 गुणा 5 5। अब यहाँ पे आप देखिए 2x स्क्वायर, प्लस में आएगा 6 और 2 8x, प्लस 8 और 6 14 बराबर होगा 2x स्क्वायर प्लस 10 और 1 11x, प्लस में 5। यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14, माइनस का होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर बराबर 11x प्लस 5। इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके चला गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ आपका बचेगा 8x प्लस 14 बराबर 11x प्लस 5। यहाँ से अगर इस 8 को मैं यहाँ लेके जाऊँ और इस 5 को मैं यहाँ लेके जाऊँ तो ये होगा 14 माइनस 5, यहाँ पे प्लस का था यहाँ जाएगा माइनस का, बराबर में आएगा 11x माइनस 8x। 14 में से 5 गया 9 और 11 में से 8 गया 3x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9/3। 3 से कटेगा ये 3 बार यानी 3, तो x की वैल्यू कितनी आई है 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले आप याद कीजिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर के। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास कितना है 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर कितना है 1000, तो 10 किलोमीटर कितना होगा 10 गुणा 1000। अब ये हो गया है मीटर में। इसके बाद अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूँ तो मैं इसको गुणा करना पड़ेगा मुझे 100 से, तो 10 गुणा 1000 गुणा होगा यहाँ पे 100। अब ये हो गया है सेंटीमीटर में। इसके बाद अगर मैं इसको मिलीमीटर में बदलूँ तो ये होगा 10 गुणा 1000 गुणा 100 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर 100, तो यहाँ पे आएगा गुणा, सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो यहाँ पे आएगा गुणा 10, ये हो जाएगा अब मिलीमीटर में। अगर मैं इन सबको गुणा कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 और 7 इतने मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 की पावर 7 मिलीमीटर। तो 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 की पावर 7 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट गेट्स 60 marks in an examination and fails by 20 marks. If the pass marks are 40%, find the total number of marks. एक स्टूडेंट को 60 मार्क्स उसको मिलते हैं, ठीक है, और वो फेल हो जाता है कितने से, 20 अंकों से। अगर उसको इस 60 में 20 अंक और मिलते तो वो कितने अंक लेता, 80 अंक, और ये 80 अंक क्या है, पासिंग मार्क। ठीक है, अगर इस 60 अंक में उसे 20 अंक और मिलते तो वो पास हो जाता। ठीक है, इसका मतलब 80 नंबर क्या है, पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसने पासिंग मार्क्स कितने रखे हैं, 40%। पास होने के लिए कितने चाहिए, 40%। इसका मतलब है 40% की वैल्यू कितनी है, 80। कोई भी नंबर या कोई भी सम हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, या किसी वस्तु की वैल्यू है तो वो 100% होती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे 40% की वैल्यू है 80,
1% की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 80/40 यानी 2। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो कितने आएगी, 2 गुणा 100 बराबर 200 मार्क्स। तो इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 200 मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना है। जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपके पास दो नंबर है ए और बी, इनका आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना है। जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू होगा अंडर रूट ए इंटू बी के, ठीक है। अंडर रूट का मतलब यहाँ पे 2 छुपा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे 3 नंबर का निकालना है ए और बी और सी का, तो ये होगा क्यूब रूट, यहाँ पे आएगा 3a इंटू बी इंटू सी। इसका मतलब है यहाँ पे जितने नंबर होंगे उतनी बार यहाँ पे हम उस नंबर को लिखेंगे। तो चलिए इसका हम अगर निकालें तो यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो जियोमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट 4 इंटू 16 और यहाँ पे 2। तो इसका मतलब होता है अंडर रूट, इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और 16 का क्या होता है 4। तो 4 दूना 8, तो इसका जियोमेट्रिक मीन कितना होगा 8। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अगर यहाँ पे सेम डिजिट है, ऑप्शन में अगर सेम नंबर है, तो आपको केवल क्या चेक करना है, यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद के डिजिट्स चेक करने हैं। 2 और 2 4, और यहाँ पे 2 और 1 3, 4 और 3 7। तो टोटल कितने डिजिट हैं 7। तो ऑप्शन में भी कितने होने चाहिए 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके आपको फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू है 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके साथ होता है 1, 12 एकम 12, 12 के हम फैक्टर निकालेंगे। 12 गुणा 1, 12 एकम 12, तो 2 छक्का 12, 2 से ये 3 बार, 3 से 1 बार। उसके बाद इन फैक्टर्स को इस तरीके से हम रखते हैं कि हमें प्लस या माइनस करके 4 मिले और इनटू करके ये वाला नंबर मिले, ठीक है। तो 3 गुणा 2 6, और 6 गुणा 2 कितना होता है 12। इसका मतलब ये नंबर हमें मिल रहा है, इनटू करके मिल रहा है। लेकिन हमें बीच वाला नंबर भी चाहिए, तो 6 ऋण 2 कितना होगा 4। तो यहाँ पे हम 4 की जगह पे क्या रखेंगे 6 ऋण 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 ऋण 2 इंटू में है एक्स माइनस 12 बराबर 0। आगे आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 गुणा एक्स कितना होगा 6x। यहाँ पे आप देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और 2 गुणा x क्या होगा 2x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आएगा x, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 6। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो कॉमन आएगा 2 प्लस का 2, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, यहाँ होगा 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा x माइनस 6, यहाँ पे आपका बचेगा x, यहाँ पे आपका बचेगा प्लस का 2 बराबर होगा 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा प्लस का 6। दूसरी बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा माइनस 2। तो 6 प्लस 6 और माइनस 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ टू स्मॉलर एंगल्स ऑफ एन ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल विल बी। कोई ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है, ये है, ठीक है, एक ट्राइंगल है। ऑब्टूज एंगल जो ट्राइंगल होता है उसमें जो है एक एंगल जो होता है वो 180 और 90 के बीच का एंगल होता है। 180 से छोटा और 90 से बड़ा। तो यहाँ पे मान लीजिए 120 है, ठीक है। आपको पता है तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 180। अगर मैं उसमें से 120 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 60। इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा x प्लस वाई, ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री से छोटा यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ, इन दोनों का सम आपको निकालना है। तो 2x प्लस 3y प्लस 2, इसमें आपको ऐड करना है प्लस x प्लस 2y माइनस 2। तो यहाँ पे आप देखिए ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे बचा आपका 2x, यहाँ पे x यानी 3x, प्लस में आएगा 3y प्लस 2y कितना होगा 5y। तो 3x प्लस 5y ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है अ फादर इज 20 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। यहाँ पे फादर है और यहाँ पे सन है, ठीक है। और फादर क्या है, 20 साल बड़ा है किससे, सन से। तो मान लीजिए सन की आयु कितनी है, एज कितनी है, एक्स, तो फादर की कितनी होगी, एक्स प्लस 20, 20 साल बड़ा है। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। अब 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, इसमें भी 5 साल ऐड होंगे और इसमें भी 5 साल ऐड होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो फादर की एज होती है वो अपने सन का कितना, ट्वाइस यानी 2 गुना हो जाता है। तो गुणा करेंगे सन के साथ 2 से। अब यहाँ पे आप देखिए x प्लस कितना होगा, 20 और 5 25, बराबर में होगा 2 गुणा एक्स 2x प्लस 2 गुणा 5 10। यहाँ से 10 जाएगा यहाँ पे और x आएगा यहाँ पे, तो 25 माइनस 10 बराबर 2x माइनस एक्स। तो यहाँ बचेगा आपका 15, यहाँ पे आएगा x, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 15, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 15, और इनकी जो शुरू में आई थी फादर की थी x प्लस 20 और सन की कितनी थी, x। तो सन की तो आ गई है 15, फादर की कितनी होगी, x मतलब 15 प्लस 20 बराबर 35। तो 35 और 15 इनकी प्रेजेंट एज होगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ अजय एंड विजय इज 3:4 आफ्टर 5 ईयर्स। The new ratio of their ages will be 4:5. Find out the present age of विजय। यहाँ पे अजय है और यहाँ पे विजय, एक अजय और एक विजय। इनका जो रेशियो है आयु का वो कितना है, 3:4। इसको मैं लिखूंगा 3x और इसको मैं लिखूंगा 4x। कितने साल बाद, 5 साल बाद। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 या 3x/4x। तो इनकी जो एज का रेशो है वो क्या है, 3x/4x, और कितने साल बाद, 5 साल बाद। इसमें ऐड करेंगे 5 साल, इसमें भी ऐड करेंगे 5 साल। 5 साल बाद इनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 4:5, 4/5। अब यहाँ से इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5, इसका गुणा करेंगे यहाँ पे और इसका करेंगे यहाँ पे। तो 5 गुणा 3x धन 5, उसके बाद 4 गुणा 4x धन 5। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 5 तियाँ 15x प्लस 5 से गुणा करेंगे 5 को, 5 पंजे 25 बराबर 4 गुणा 4 यानी 4 चौको 16x, 16x यहाँ पे है 16 प्लस 5 चौको 20। अब यहाँ से इस 20 को लेके आएंगे यहाँ पे और इसको लेके जाएंगे वहाँ पे, तो 25 माइनस 20 बराबर होगा 16x माइनस 15x। यहाँ पे आप देखिए 16 में से 15 गया x, एक x बचेगा यहाँ पे 5, 25 में से 20 गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आई है 5। अजय की एज कितनी है 3x, तो 3 गुणा 5 कितना होगा 15, तो अजय की एज कितनी होगी 15 ईयर। और विजय की एज कितनी है 4x, तो इसकी एज क्या होगी 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है 5, 4 पंजे 20, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आप समझिए। मान लीजिए आपके पास है 0.1 इंटू 0.1, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 1 एकम 1, और यहाँ पे कितने डिजिट हैं 1 और 2, पॉइंट के बाद 2, तो यहाँ पे भी क्या आएंगे 1 2 और यहाँ पे लगेगा पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं इसका अंडर रूट करूँ तो इनमें से एक क्या होगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.09 और नीचे अपॉन में यानी डिवाइड में है आपका अंडर रूट 0.0004। तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का। यहाँ पे आएगा 0.3, यहाँ पे हो जाएगा 0.3, और ये किसका स्क्वायर है 2 का, यानी 2 दूना 4। तो यहाँ पे पॉइंट कितने हैं 4, यहाँ पे हो जाएंगे आधे, तो 0.002, 0.02 नीचे आएगा आपका 0.02, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा है अगला पद कौन सा होगा। तो ये आपका है 2 का क्यूब। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये आपका है 2 का क्यूब, ये आपका है 3 का क्यूब, ये आपका है 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब और ये 7 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी।
512। यहाँ पे आपसे पूछा है जो ये नियम आपको दिया गया है या जो ये लॉ है ये कौन सा लॉ है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 1 है, पहले यहाँ पे ब्रैकेट था, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 2 3 6, 6 कम 6, इसका आंसर कितना आएगा 6। अगर मैं अब ब्रैकेट लगा दूँ यहाँ पे, ब्रैकेट मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 3 एकम 3 और 3 गुणा 2 कितना होगा 6। तो इन दोनों का आंसर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नॉट हैव डिजिट इन एंड। किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट का डिजिट क्या नहीं हो सकता है इनमें से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 6 किस में आता है, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इनका जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है, लास्ट में 6 आता है। 4 चौको 16 और इसका 6 छक्का 36, लास्ट में कितना आया 6, इसका मतलब ये वाला हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 5 होगा, 5 भी हो सकता है। उसके बाद है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, या 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, इसका मतलब इसमें भी जो है यूनिट डिजिट 4 होगा। तो लास्ट वाला बचा है हमारे पास, तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, या किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उस नंबर का यूनिट डिजिट 3 नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 9% finish a work in 25 days. If 15% do the same work, in how many days they will be able to finish the work। यहाँ पे इसने बोला है, एक फॉर्मूला आप लिखिए, m1 इंटू d1 इज इक्वल टू होता है m2 इंटू d2। m1 कितना है 9% है पहले, इंटू टाइम कितना लगा 25 दिन का, दिन कितने लगे 25, बराबर m2 कितने हैं, कितने परसेंट है 15, इंटू d2 हमें पूछा है। अब ये 15 जाएगा वहाँ पे, 9 गुणा 25 बटे 15 बराबर d2। तो ये 5 से घटेगा 5 बार, 5 से 3 बार और 3 से ये 3 बार, 5 3 15, तो इनको लगेंगे 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए साइनिंग आउट।